अस्सलाम एवरीवन। आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए जो सीएसएस के बारे में सुनते हैं मगर समझ नहीं पाते कि ये होता क्या है। आज हम जो है वो डिटेल में समझेंगे कि सीएसएस है क्या, एक्चुअल में इसके सब्जेक्ट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्या होती है, सारा प्रोसेस क्या होता है। हम बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप देखें कि सीएसएस होता क्या है। अच्छा, सीएसएस का क्या मतलब है? सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। ठीक है, ये एग्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के लिए कंडक्ट किया जाता है और ये समझ लें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा और प्रेस्टिजियस मुकाबले का इम्तिहान होता है। ठीक है, इस इम्तिहान के ज़रिए पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी होती है, यानी कि जो अफसरी सिस्टम है पाकिस्तान का, उसके लिए लोग मुंतखब किए जाते हैं। यानी अगर आप सीएस का इम्तिहान पास कर लेते हैं तो एएसपी, असिस्टेंट कमिश्नर, फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स जैसे टॉप गवर्नमेंट जॉब्स जो होती हैं उनमें आप जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है कि सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज सबसे पहले तो, और ये कौन कंडक्ट करवाता है? एफपीएससी यानी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो इस एग्ज़ाम को हर साल कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमने ये देख लिया कि सीएसएस है क्या। अब आपको कब आप सीएसएस दे सकते हैं, मतलब वो कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या वो चीज़ें होनी चाहिए जिनके बाद आप लाजमी जो है वो सीएसएस में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो है वो आपकी नेशनलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए, आपके पास पाकिस्तान का जो है वो शनाख्ती कार्ड मौजूद होना चाहिए। उसके बाद जो आपकी एज लिमिट है, यानी कि जो आपकी उम्र है वो 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी कि अगर आप 21 साल के हैं या फिर आप जो है वो 30 साल तक आपकी एज है अकॉर्डिंग टू आपका जो आईडी कार्ड है या आपका जो बे फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आईडी कार्ड ऑब्वियसली 18 के बाद आईडी कार्ड बन जाता है। आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग जो आपकी एज है वो 21 से 30 के बाद होनी चाहिए। और अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आपको 2 साल की रिलैक्सेशन दे दी जाती है, यानी कि 32 साल तक जो है वो आप इस एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं। उसके बाद आपकी तालीम कितनी होनी चाहिए ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे एफपीएससी ने जो रिकमेंड की हुई है, जो उन्होंने स्टैंडर्ड रखा है वो है 14 ईयर एजुकेशन। यानी कि लाजमी नहीं है कि आपने बीए किया हो, लेकिन मिनिमम जो है वो आपने 14 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट कर रखा हो। उसके बाद जो है वो आप इस इम्तिहान में अपीयर हो सकते हैं, इस इम्तिहान में बैठ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है सबसे पहले देख लेते हैं कि अब इसके मेन जो फीचर्स हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर क्या होता है इस एग्ज़ाम का। देखिए, जब भी आप जो है वो एग्ज़ाम में अपेयर होने का सोचते हैं तो उसके एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अपनी तैयारी कर सकें। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपका होता है रिटन एग्ज़ाम, जिसमें आपके 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि 12 मज़ामीन का जो है वो आपका एग्ज़ाम होता है। उसके बाद अगर आपका एक दफ़ा रिटन क्लियर हो जाता है, यानी कि आपने जो लिखने वाला इम्तिहान है वो सारा पास कर लिया है, तो उसके बाद आपका होता है एक मेडिकल चेकअप और उसके बाद आपका होता है एक साइकोलॉजिकल टेस्ट। इन टेस्ट के रिज़ल्ट के बाद आपका एक इंटरव्यू होता है और जैसे ही आपका इंटरव्यू ख़त्म होता है तो क्या होता है कि आपका जो है वो फाइनल हमारे पास रिज़ल्ट अनाउंस होता है और उस फाइनल रिज़ल्ट के अकॉर्डिंगली जो है आपको एलोकेशन मिलती है कि आप किस सर्विस में जाएंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि रिटन एग्ज़ाम की क्या डिटेल है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें कितने 12 टोटल सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि 12 मज़ामीन हैं जिनका आपने एग्ज़ाम देना है। उसमें से 6 जो हैं वो कंपलसरी हैं, यानी कि लाजमी होते हैं, और 6 जो हैं वो ऑप्शनल हैं। यानी कि 6 जो हैं वो कंपलसरी हैं, जो हर बच्चे ने लाजमी ही देने, और उसके बाद 6 जो हैं वो ऑप्शनल हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी से सब्जेक्ट्स यूज़ करते हो। 600 नंबर के ये होते हैं और 600 नंबर के ये होते हैं, यानी कि टोटल जो है वो 1200 नंबर होते हैं और 1200 नंबरों में से जो है वो आपका रिज़ल्ट आता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम कि लाजमी सब्जेक्ट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो एक इंग्लिश ऐसे है जो 100 नंबर का होता है। ठीक है, आपने एक ऐसे लिखना होता है, 10 से 12 टॉपिक आपको ऐसे के दिए जाते हैं, उसमें से आपने एक ऐसे लिखना है। और मैं आपको बताती चलूँ कि इंग्लिश ऐसे जो है इसकी पासिंग रेशो सिर्फ 3 to 4% है, यानी कि अगर कोई 15,000 बच्चे अपेयर होते हैं तो उसमें से मिनिमम टू मिनिमम 500 बच्चा जो है, मैक्सिमम सॉरी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 500 बच्चा जो है वो इंग्लिश ऐसे क्लियर कर पाता है। उसके अलावा जो है वो इसकी पासिंग रेशो इतनी कोई नहीं है। तो अगर आप सीएसएस के लिए अपेयर होना चाहते हैं, ये इम्तिहान देना चाहते हैं, तो आपको अपने इंग्लिश ऐसे की ग्रिप जो है वो बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। उसके बाद एक दूसरा इम्तिहान होता है, एक दूसरा पर्चा होता है, वो है इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का। अब देखें, इसमें क्या था, सिर्फ एक ऐसे आपने लिखा। इसमें जो है वो काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं और ये भी 100 नंबर का एग्ज़ाम है। और इसमें जो है वो आपको एक प्रेसी लिखनी होती है, एक कंपोजिशन जो है उसके आंसर करने होते हैं, उसके अलावा पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस पेपर में मौजूद होती हैं। आपको ये भी बताती चलूँ कि कंपलसरी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इसमें पास होने के लिए हर सब्जेक्ट में आपको 40 नंबर 100 में से लेना ज़रूरी है। ये क्या है, ये पासिंग मार्क्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पासिंग नंबर है। उसके बाद जो है वो जनरल साइंस और एबिलिटी। अब एबिलिटी जो है ये मैथ का पोर्शन है
और जनरल साइंस जो है ये जनरल पोर्शन, जनरल साइंस का जो पोर्शन होता है जो हम 9-10 तक की स्टैंडर्ड की अगर मैं कहूँ तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि फिजिकल साइंसेज, फूड साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, ये वाली सारी जो है ना वो इसमें पार्ट में होती हैं। 60 नंबर का जो है वो आपका इसका पेपर होता है और 40 नंबर का जो है वो आपका मैथ का पेपर होता है, और इन दोनों को मिला के आपका 100 नंबर का एक पेपर होता है, जिसमें से आपने 40 नंबर पास होने के लिए लेने होते हैं। ठीक है, 20 नंबर के इसमें MCQs होते हैं। इसी तरह फिर करंट अफेयर्स आ जाता है, ये भी 100 नंबर का पेपर है, इसमें से भी आपने 40 लेने हैं, इसमें से 20 नंबर के MCQs होते हैं और 4 सवाल होते हैं, 20 नंबर का एक सवाल, 4 सवाल आपने करने होते हैं। ठीक है, आई गेस 7 सवाल होते हैं जिसमें से आपने 4 करने होते हैं। उसके बाद फिर पाकिस्तान अफेयर्स का सेम वही हाल है कि 40 नंबर जो है वो आपने लाजमी लेने होते हैं। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ आ जाता है, और या फिर अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आपका जो भी कंपैरेटिव रिलीजन का सब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा, इसमें से भी आपने 40 नंबर लाजमी लेने होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जनरल साइंस, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स, इन तीनों को मिला के कितने नंबर टोटल बनते हैं? 300। इन तीनों में से आपने 120 नंबर लाजमी लेने हैं। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपके लेट्स से करंट अफेयर्स में किसी तरह से 20 नंबर आ जाते हैं तो टेक्निकली तो आप इसमें फ़ेल हुए ना, क्योंकि 40 नंबर वाला पास था लेकिन आपके 20 आए हैं, लेकिन इसमें आपके जो है वो 60 आ जाते हैं और इसमें भी आपके 60 आ जाते हैं, तो इन दोनों के मिला के कितने हो गए? 120। तो 120 वाला पास होता है। ठीक है, और इसके मिला के हो गए 140, 120 वाला बच्चा पास है। तो ये तीनों, इन तीनों के जो है ना वो नंबर मिले हुए होते हैं, इन तीनों को नंबर मिला के मिलते हैं। अच्छा, अब हमें कंपलसरी सब्जेक्ट की आई होप समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई है, कोई भी चीज़ आपके लिए जो है वो क्लियर नहीं है, तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट को देख लेते हैं। देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है इसका ये मतलब नहीं है कि आपने ये मर्ज़ी है आपकी, आप इसका एग्ज़ाम दें या ना दें, नो, ऐसा नहीं है। 600 नंबर आपने यहाँ से कर लिया, 600 नंबर आपने यहाँ से पूरे करने हैं। FPSC की अगर आप वेबसाइट पे जाके ऑप्शनल सब्जेक्ट देखेंगे तो आपको जो है वो बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे। ठीक है, ग्रुप्स में जो है वो ये सब्जेक्ट्स डिवाइड किए हुए हैं। अब इन ग्रुप्स में से आपने अपने 600 नंबर जो है वो पूरे करने होते हैं। ठीक है, टोटल 6 ग्रुप हैं और हर ग्रुप में से जो है ना वो आपने 100 नंबर का एक सब्जेक्ट उठाना है। जिस तरह के मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया आपको कि ग्रुप 1 में हो सकता है इंटरनेशनल रिलेशन हो, पोलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, इसी तरह से जो है वो 3-4 सब्जेक्ट्स और भी हो सकते हैं। उसके बाद ग्रुप 2 हमारे पास आ जाता है। ग्रुप 2 में हो सकता है फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कंप्यूटर, ये जिस मैंने आपको जो है वो मिसाल के तौर पे बताया। ठीक है, इसी तरह ग्रुप 3 में हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। हिस्ट्री कौन सी आ जाती है? ब्रिटिश हिस्ट्री आ जाती है, इस्लामिक हिस्ट्री आ जाती है। ठीक है, उसके अलावा पाकिस्तान की हिस्ट्री आ जाती है। उसके अलावा जो है वो यूरोपियन हिस्ट्री आ जाती है, US हिस्ट्री आ जाती है, और उसके अलावा यूरोपियन हिस्ट्री आ जाती है। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स, इनमें से आपने 100 नंबर पूरे करने हैं। इसी तरह ये जो ग्रुप है इसमें से आपने 200 नंबर पूरे करने हैं, क्योंकि IR जो है या पॉलिटिकल साइंस जो है इनके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। इसी तरह पॉलिटिकल साइंस है, इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, तो 200 नंबर आपके यहाँ से हो जाएंगे, 100 नंबर आपके हिस्ट्री में से हो जाएंगे, 300, और बाकी के जो 300 नंबर है वो भी आपने ये जो बाकी ग्रुप्स दिए होंगे उसमें से आपने लाजमी पूरे करने होते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो आप FPSC की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आपको बहुत सारे ग्रुप्स यानी कि 6 ग्रुप्स जो हैं और उनके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि एक ग्रुप में किसी में 10 सब्जेक्ट हैं, किसी में 6 सब्जेक्ट हैं, किसी में 7 सब्जेक्ट हैं, आपको मिल जाएंगे। आपने उनमें से टोटल अपने 600 नंबर जो हैं वो पूरे कर लेने हैं। इसी तरह क्या होगा कि आपके 1200 नंबर जो हैं, 600 कंपलसरी के और 600 ऑप्शनल के, वो जो है वो पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो इस सारे सिनेरियो में, और एक चीज़ और, कंपलसरी में हमारे पास होने के लिए 40 नंबर का टारगेट था। इसमें पास होने के लिए आपको 33 आउट ऑफ 100 यानी कि 100 में से 33 नंबर आपको चाहिए होते हैं, फिर आप पास हो सकते हैं। अब जो है वो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आप जो है वो क्या करते हैं जब आप एक दफ़ा इम्तिहान दे लेते हैं। आई होप कि आपको एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया अब एक दफ़ा। ठीक है, अब आपने सोच लिया कि चलो ठीक है, मैंने जो है वो एग्ज़ाम देना है। अब जो है वो आपने ये देखना है कि किस तरह से आप अब एग्ज़ाम दे लिया आपने। ठीक है, आपके पास क्या फ्यूचर, आपके पास प्लान होना चाहिए एग्ज़ाम देने के बाद, जो है वो आपका किस तरह से मुस्तकबिल शेप अप करता है ये एग्ज़ाम। अच्छा जी, देखें, ये जब आप एग्ज़ाम में अपेयर हो जाते हैं ना, आप ये वाला एग्ज़ाम दे लेते हैं, यानी कि CSS का इम्तिहान जो है वो आप पास कर लेते हैं, तो आप जो है वो डिफरेंट सर्विसेज के लिए, टोटल 12 सर्विसेज होती हैं। टोटल कितनी है? 12 सर्विसेज। उन 12 सर्विसेज के लिए ये सिलेक्शन की जाती है और उसके लिए जो है वो ये एग्ज़ाम रखा हुआ है। ठीक है, उसमें जो है वो आपको मेरिट की बेस पे दाखिला दिया जाता है, यानी कि आप जब सिलेक्ट करते हैं तो आप इन 12 सर्विसेज, 12 ग्रुप्स जो है ना, 12 ग्रुप्स, उनको आप अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से सेट करते हैं। लेट्स से आप पहले कह देते हैं कि मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ,
उसके बाद जो है वो मैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाहता हूँ। उसके बाद जो है वो मैं फ़ॉरेन सर्विसेज में जाना चाहता हूँ, फ़ॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद जो है मैं कस्टम में जाना चाहता हूँ। यानी कि इस तरह से अब पहले नंबर पे आपने क्या रखा, पुलिस, दूसरे पे क्या रखा, एडमिनिस्ट्रेटिव, तीसरे पे फ़ॉरेन सर्विसेज, चौथे पे कस्टम, इस तरह पाँचवें पे कुछ और, छठे पे कुछ और अप टू सो ऑन 12वां तक जो है ना 12वीं सर्विसेज आपने सेलेक्ट कर ली। यानी कि आपने अपनी प्रेफरेंसेस बता दी कि मेरी इसमें ये प्रेफरेंस है, इसमें ये प्रेफरेंस है, इसमें ये प्रेफरेंस है। अच्छा जी, अब आपने जो है वो आपने इम्तिहान दे लिया। लेट से आपके आते हैं, सारा करने के बाद आपके आते हैं 1200 में से 800 नंबर टोटल, ठीक है। 800 नंबर आ गए। अब वो क्या करेगा, एफपीएससी क्या करेगा, देखेगा कि 800 नंबर पे मेरिट कौन सा बन रहा है। अगर 800 नंबर पे एफएसपी आ रहा है यानी कि फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान आ रहा है, तो आपकी एलोकेशन फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में हो जाएगी। अगर 800 नंबर पे आपको पुलिस सर्विस यानी कि जो आपने सबसे टॉप पे रखी थी वो आपको मिल रही है और आपका मेरिट बन रहा है इसमें, तो आपको ये मिल जाएगी। हो सकता है मेरिट जो है वो 750 का हो, आपके 800 नंबर हो, फिर जो है वो आपको प्रेफर किया जाएगा कि आपने क्या चूज़ किया हुआ था, ठीक है। या लेट से आपका जो है वो 780 मार्क्स हैं और 780 मार्क्स का मेरिट जो है वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का बन रहा है, तो आपको पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है वो दे दी जाएगी। इसी तरह मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे जो है वो हमारे पास टोटल 12 सर्विसेज होती हैं, जिसमें सबसे प्रेस्टीजियस जो है वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मानी जाती है। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान आ जाती है, फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान आ जाती है, इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारे, ये तो मैंने सिर्फ 4 बताई हैं ना, यहाँ पे 8 और हैं, टोटल 12 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टम भी है, ऑडिट भी है, रेलवे भी है, इंफॉर्मेशन ग्रुप भी है, और आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। आप जो है ना वो एफपीएससी की जो ओरिजिनल वेबसाइट है, आप उस पर जाके ये चीज़ें सारी देख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक बात आ जाती है कि क्या सीएसएस जो है वो मुश्किल है। देखिए, सीएसएस मुश्किल है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक भी सब्जेक्ट जो है वो फ़ेल कर दिया इसमें से, तो आपको 12 के 12 सब्जेक्ट्स जो हैं वो दोबारा से देने पड़ते हैं, तो इस हिसाब से सीएसएस डिफ़िकल्ट है। उसके अलावा आप जब भी तैयारी करते हैं सीएसएस की, तो कभी ऐसा नहीं होता कि आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया और आपको जो है वो सीधा सीधा क्वेश्चन उसी सिलेबस में से आ जाएगा। जैसे कि अगर आपने तैयार किया है इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, लेट से आपने ये टॉपिक तैयार किया इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, अब वो आपसे एग्जामिनर कभी भी ये नहीं पूछेगा कि टेल मी अबाउट द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान 20 नंबर के लिए, नो, वो आपसे ऐसा नहीं पूछेगा। वो क्या करेगा, वो आपको इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान के बारे में इस तरह से क्वेश्चन करेगा कि वो इसको किसी चीज़ के साथ मर्ज कर देगा, ठीक है। तो आपको चीज़ों को संभालना अच्छे से आना चाहिए। आप जो है वो क्रैम नहीं कर सकते, जैसे हम हमेशा से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम बना रहा है, आप उस तरह से क्रैम करके रट्टा लगा के जो है वो ये एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। आपको जो है वो बहुत स्ट्रैटेजिक होकर चलना पड़ता है। आपको जो है वो अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए, आपको अपने टॉपिक को बहुत अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। अगर वैसे ही इतना मुश्किल है नहीं, टेक्निक आपको एक दफ़ा आ जाए, आप जो है वो जिस तरह से आप जो जिससे भी पढ़ रहे हैं या आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आपको अगर जो है वो उस तरह से हैंडल करना आ जाए जिस तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है, और आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स को अटैम्प्ट करें, जितने ज़्यादा पास्ट पेपर देखें, ये एग्ज़ाम आपके लिए उतना ज़्यादा आसान होता जाता है, ठीक है। अब आखिरी सवाल हमारे पास आ जाता है कि इसके लिए तैयारी किस तरह से करें। देखिए, बहुत सारी अकेडमीज़ आपको मिल जाएंगी सीएसएस की तैयारी के लिए, उसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन मेंटर्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आपको मिल जाएंगे। तैयारी कैसे करनी है ये हम इस पर एक और फर्दर डिटेल्ड वीडियो जो है वो बनाएंगे इंशाल्लाह, और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट है, आया आपके लिए एकेडमी बेस्ट है, या फिर आपके लिए कोई मेंटर बेस्ट है, या फिर आपके लिए यूट्यूब चैनल बेस्ट है, क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट है। ये चीज़ जो है ना वो हम इंशाल्लाह उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे ये बताएं कि आपको जो है ये वाला एग्ज़ाम है क्या, ये इम्तिहान है क्या, इसकी आपको समझ आई है या नहीं है। अगर इसमें आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी जो जितनी भी क्वेरीज होंगी हम उनको जो है वो डील कर लेंगे। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।